नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ और बात करेंगे 370 और कांग्रेस की। एक बार फिर 2 साल बाद कश्मीर से धारा 370 हटाने का जिन्न बाहर निकल आया है। एक बयान जिसने राजनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया। ये बयान ना ही पाकिस्तान से आया, ना ही वादी कश्मीर से। ये बयान आया मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री से। जी हां, दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया जिससे वो तो सुर्खियों में आई ही, लेकिन राजनीति में भी उबाल आ गया। वार पलटवार का ऐसा सिलसिला जारी है जिसके बाद लगातार बयानबाजी हो रही है। दरअसल कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक क्लब हाउस चैट में हिस्सा लिया था। इस चैट में एक पाकिस्तानी पत्रकार भी शामिल था। एक सवाल के जवाब में दिग्विजय सिंह ने कहा, जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीनना और आर्टिकल 370 हटाने का निर्णय बेहद दुखद है और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के बाद इस फैसले पर निश्चित रूप से पुनर्विचार करेगी। इस बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस से तीखे सवाल पूछे हैं। मोदी सरकार के मंत्री ने तो इस बयान को दिग्गी का पाक प्रेम तक करार दे दिया। हालांकि दिग्विजय के बयान पर कई लोगों ने उनका समर्थन किया है। कांग्रेस का कहना है कि 6 अगस्त 2019 को कांग्रेस कार्य समिति ने जम्मू कश्मीर को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। कांग्रेस का रुख उसी प्रस्ताव में है। हालांकि सवाल वही का वही है कि क्या इस बयान से पाकिस्तान को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है या फिर वाकई तोड़ मरोड़ कर दिग्विजय सिंह का बयान बीजेपी पेश कर रही है। इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ वरिष्ठ भाजपा नेता नवीन मिश्रा मौजूद हैं। अश्विनी हांडा, जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस जम्मू कश्मीर से हमारे साथ मौजूद हैं। वहीं परमानंद पांडे, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्वदेश न्यूज में। नवीन जी, जिस तरह से बयान जो है दिग्विजय सिंह का, अब सफाई भी सामने आ गई है। कहना है कि तोड़ मरोड़ कर जो है बयान जो पेश किया जा रहा है, अंग्रेजी में बयान दिया गया था। शैल और कंसीडर का जो फर्क है समझ नहीं पाई बीजेपी। क्या कहना है आपका? शिवाली जी, सबसे पहले तो ये बताऊं कि हिंदुस्तान के लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और कांग्रेस के मेरे मित्र तो और बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। और मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान की मीडिया आज इस स्थिति में है कि कोई हिंदी मीडिया के लोग कोई अंग्रेजी नहीं समझ पाते। तमाम हिंदुस्तान की, चाहे आप टाइम्स ऑफ इंडिया ले, टेलीग्राफ ले, द हिंदू ले, कोई भी पेपर में ले, सारे इंग्लिश के अंदर में क्या लिखे हैं। और जितनी हिंदुस्तान की बड़ी पेपरें हैं, हिंदी के तमाम पेपरें आप ले, देखिए, ये मैं कोई व्यक्तिगत कांग्रेस के ऊपर नहीं बोल रहा हूँ और ये कोई भारतीय जनता पार्टी का मामला नहीं है। ये मामला देश के राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ है। और अभी अश्विनी हांडा जी हैं, जम्मू कश्मीर में है, निश्चित तौर पे वो पार्टी के लाइन पे अपनी बात करेंगे। लेकिन सच्चाई अगर राष्ट्रवाद वाले मामले पे अगर हांडा जी चर्चा करेंगे, तो कश्मीर के अंदर में जितना ये लोग प्रताड़ित हुए हैं, चाहे हांडा जी हो, चाहे हमारे कोई भी मित्र कश्मीर में रहने वाले लोग हैं, हमारे जो आम नागरिक है, कि हम लोगों से 1000 गुना ज्यादा ये लोग प्रताड़ित हुए हैं। तो मुझे लगता है इस वक्त में, ये जो वक्त अभी आया है और जिस पे चर्चा भी शुरू हुई है, इसमें राष्ट्रवाद से, भारत के संविधान और भारत के राष्ट्रहित से जोड़ करके इस पे चर्चा करनी चाहिए। ये कोई कांग्रेस और भाजपा का मामला नहीं है। देखिए, दिग्विजय सिंह जी, और मैंने कई बार देखा है कि मणिशंकर अय्यर जी और दिग्विजय सिंह जी ने कांग्रेस को ऐसे ऐसे जगहों में पिछले 4-5 सालों में डाला है कि उनके प्रवक्ताओं को, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को और पूरी कांग्रेस पार्टी को जवाब देते हुए नहीं बनती है। देखिए, इसको कांग्रेस को मैं तो अनुरोध कर रहा हूँ राहुल गांधी जी से, सोनिया गांधी जी से, प्रियंका जी से और तमाम कांग्रेस के लीडरशिप से, कि जहां राष्ट्रवाद का मुद्दा है, पूरा देश एक साथ खड़ा है। आपका भी देश है, आपने 55 साल इस देश में सरकार चलाया है और आपकी सरकार केंद्र में थी। आदरणीय राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे उस समय में, जब ये मुझे याद है वो 90 का दशक, जिस 90 के दशक के अंदर में चंद्रशेखर जी आए थे और साथ उससे राजीव गांधी उससे पहले थे। शायद मेरे को कुछ कंफ्यूजन हो सकती है कि हो थोड़ा सा, उसमें कम से कम कितनी बड़ी कत्लेआम कश्मीर में हुई हमारे हिंदुओं भाइयों का, चाहे वो जम्मू हो, चाहे वो डोडा हो, चाहे वो श्रीनगर हो। तो ये दिन हिंदुस्तान के लोग भूले नहीं है। देखिए, 370 धारा अगर हटाया गया है तो हिंदुस्तान के नागरिक की सुरक्षा के लिए हटाया गया है। 35 पे अगर कार्रवाई भारत सरकार ने की है तो हिंदुस्तान के तमाम लोगों के सुरक्षा के लिए ऐसा किया है। यहाँ कांग्रेस, बीजेपी, आरजेडी या तृणमूल कांग्रेस या दूसरे पॉलिटिकल पार्टी का मामला नहीं है। हम तो हुर्रियत के नेताओं से भी अनुरोध करते हैं, हम तो कश्मीर के तमाम लोगों से भी करते हैं कि राष्ट्रवादी विचारधारा पे चलिए, राष्ट्रवाद को मजबूत करिए। भारत माता और भारत के जननी के खिलाफ अगर कोई काम करता है तो हम तमाम पार्टी एक साथ होकर के उसमें आवाज उठाइए। ठीक है अश्विनी जी, दिग्विजय सिंह जी का बयान सूट कर रहा है आपको? देखिए, मैं अपने भाजपा के मित्र श्री मिश्रा जी से कहना चाहूंगा कि मिश्रा जी ने ये कहा कि जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा प्रताड़ित हुए हैं। तो
मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह 370 के बाद जम्मू के लोग प्रताड़ित हुए हैं, वैसा दशकों बाद हुआ है कि जम्मू कश्मीर के लोग 370 को ठगा महसूस कर रहे हैं। जिस तरह उनको ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ धोखा किया है। क्या प्रताड़ना हो रही है अश्विनी जी? आज जम्मू के अंदर हर मोहल्ले में शराब की दुकानें खोली जा रही हैं। आज टोल टैक्स के रूप में टैक्स वसूली की जा रही है। माइनिंग माफिया जो है वो जम्मू कश्मीर में इस कदर बढ़ गया है कि जो एक रेत की ट्रॉली 600 रुपए या 800 रुपए में आती थी, वो आज 6000 8000 के रूप में मिल रही है। शराब का जो इन्होंने टेंडर किया, वो बाहरी माफिया आके यहाँ पे काबिज हो गया है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया था 370 हटाने से पहले कि लोगों को रोजगार मिलेगा, नई नई इंडस्ट्री लगाई जाएगी, यहाँ पे एक विकास का नया आयाम लिखा जाएगा, तो मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि पिछले 70 साल के दशक में ये पहली बार हुआ है कि इनके यहाँ से 700 लोगों को रोजगार नहीं दिया गया। और ये बोला जाता है कि 70,000 लोगों को रोजगार दिया जाएगा। आज युवा जो है वो सड़कों पे है, गृहिणियां जो है वो शराब को लेके सड़कों पे एहतियाज कर रही हैं कि शराब जो है वो दुकानें मोहल्लों में ना खोली जाए। और उसके बाद सुनवाई के लिए कोई नहीं है। बाबू राज आज इतना ज्यादा हो गया है, बाबूशाही इतनी ज्यादा हो गई है कि वो बंद कमरों में डिसीजन लेते हैं और लोगों के ऊपर वो डिसीजन जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। लोगों की सुनवाई नहीं है। जहाँ की ये होना चाहिए था कि यहाँ पे एक चुनी हुई सरकार आती और वो लोगों के मसाइल को हल करती, लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिला है। और मेरे मित्र ने कहा कि कश्मीरी जो विस्थापित हुए थे, तो मैं इनको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यही भारतीय जनता पार्टी का प्रोपोगंडा है। जब 1990 में कश्मीरी विस्थापित हुए, तब चंद्रशेखर की सरकार थी वीपी सिंह के साथ, और भाजपा उसमें जो है वो उनका सहयोग कर रही थी। और उसके बाद जब राजीव गांधी जी की कांग्रेस की सरकार आई, तो रिहेबिलिटेशन पॉलिसी कश्मीरी पंडितों के लिए जो रिहेबिलिटेशन बनता था, जो महीने का हर परिवार को दिया जाता था, वो दिया गया। और उसके साथ साथ पूरे भारतवर्ष में जो रिजर्वेशन थी पढ़ाई के अंदर, वो दी गई। खासकर महाराष्ट्र के अंदर जो है वो रिजर्वेशन दी गई, जो युवा बच्चे जो हमारे पढ़ने जाते थे। लेकिन आज ये हालत है कि जहां रोजगार होना चाहिए था, यहाँ पे इस तरह का माहौल बनाया जाता कि लोगों की बात। अश्विनी जी, घाटी में विकास कार्य नहीं हो रहा है? सामने देखने को मिल रहा है जिस तरीके से आज स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं स्मार्ट सिटी के नाम पर, और बिजली जो है वो लाइट जो पावर है वो 24 घंटों में से सिर्फ 3 या 4 घंटे मिल रही है। और लोग जो है वो बुरी तरह बेहाली है गर्मी से, लेकिन इसकी सुनवाई नहीं है, कोई इनकी सुनवाई करने वाला नहीं है। बाबूशाही चल रही है पूरे जम्मू कश्मीर के। ठीक है, इसका जवाब ले लेंगे नवीन जी से, लेकिन उससे पहले एक प्रश्न और बोलूंगा, एक प्रश्न का जवाब दूंगा कि आतंकवाद जो है वो आज चरम पे है। और पिछले 2 सालों में देखा जाए तो सबसे ज्यादा लोकल मिलिटेंट जो है वो इन्वॉल्व हुआ है मिलिटेंसी एक्टिविटीज। अश्विनी जी, इस पर अपन आएंगे, इस पर ये मुद्दा भी हमारी डिबेट में रहेगा, इस पर भी अपन चर्चा करेंगे। मैं परमानंद जी से भी जवाब ले लूं। परमानंद जी, जिस तरह से लगातार विकास कार्य भी हो रहे हैं घाटी में, हमारे पास खबरें भी लगातार आती रही हैं, इन सब के बीच पाकिस्तान को सूट करने वाला बयान जब सामने आता है, विकास कार्यों की भी फहरिस्त है, क्यों तारीफ नहीं की जा रही है, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान को सूट करने कहीं ना कहीं समर्थन भी मिल रहा है इन बयानों से। निश्चित रूप से जो आप कह रही हैं कि पाकिस्तान को इन बयानों से काफी समर्थन मिल रहा है, मैं इस पर आपसे सहमत हूँ। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि दिग्विजय सिंह के बयान को बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि वो कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं, जबकि न केवल कांग्रेस पार्टी हास्यास्पद स्थिति में आ चुकी है,
देश को कई बार ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है कि उसका जवाब नहीं देते बना है। तो मैं ये कह रहा था कि हिंदुस्तान के लोगों को दिग्विजय सिंह के बयान को कभी गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। और एक चीज और भी मैं साफ कर दूं, ये स्पष्ट कर दूं कि दुनिया की कोई भी ताकत अब धारा 370 को कश्मीर में नहीं लागू कर सकती। आपने देखा होगा कि धारा 370 खत्म करने के साथ साथ कि एक तरह का उफान आ गया था, एक तरह का ज्वार आ गया था पूरे हिंदुस्तान में, और लोग इस चीज पर खुशी मना रहे थे कि धारा 370 को खत्म किया जाए। 335A को भी खत्म करने पर भी इतनी ही प्रश्न। ये एक बहुत ही टेम्पररी, बहुत ही थोड़े समय के लिए इस प्रावधान को रखा गया था, लेकिन राजनीति के चलते इसको संविधान का एक ऐसा स्थायी भाव दे दिया गया था जिसमें लगता था कि ये कभी खत्म नहीं किया जाएगा। इसलिए जब ये सरकार ने ये निर्णय लिया, इस सरकार ने निर्णय लिया कि इस दोनों धाराओं को खत्म किया जाए, तो पूरे देश में खुशी की एक अपार लहर दिखाई दी। और मैं आपको दावे के साथ कह देता हूँ कि दिग्विजय सिंह नहीं या कोई भी आना चाहे, कोई भी पार्टी कभी सत्ता में आए, इसको कभी भी फिर लागू नहीं किया जा सकता है। धारा 370 को रिस्टोर नहीं किया जा सकता है, न 35 को रिस्टोर किया जा। जहाँ तक विकास की बात है, तो जो विकास देश के अन्य हिस्सों में जिस तरह से हो रहा है, वैसी ढंग से विकास जम्मू कश्मीर होगा। तो जम्मू कश्मीर में अगर कम विकास हो रहा है या अधिक विकास हो रहा है, तो उसको लेकर के कोई रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब ये सरकार थी, जो धारा 370 होने के बाद भी, तो किस ढंग से आतंकवादी गतिविधियां वहां पर चल रही थी। देश उस चीज को बहुत अच्छी तरह से देख चुका है और जानता है। आए दिन आतंकवादी वहां घरों में घुस जाते थे और तमाम ऐसी घटनाएं करते थे जिससे हमारे जवान मारे जाते थे, हमारे सिपाही मारे जाते थे, हमारे पुलिस के नौजवान मारे जाते थे, सिविलियन मारे जाते थे। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि इस बयान से हिंदुस्तान में कोई उफान आए या ना आए, लेकिन पाकिस्तान को एक जरूर थोड़ा सा संबल मिल गया है कि पाकिस्तान में लोग इस चीज को कहेंगे कि देखिए, हिंदुस्तान में भी कांग्रेस पार्टी जो एक बड़ी पार्टी के रूप में सचमुच अभी भी बड़ी पार्टी है, वो उसका एक बड़ा नेता जो 10 वर्ष तक एक प्रदेश का, एक बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो, इस ढंग से ये बात कह रहा है कि हम सत्ता में आएंगे तो इसको खत्म कर देंगे, ये प्रावधान को खत्म कर देंगे और फिर से 370 और 370 और 35A को वापस लाएंगे। तो ये आपकी जो शुरू में आपने मुझे सवाल पूछते हुए कहा था कि पाकिस्तान को एक निश्चित तौर पर एक टूल मिल गया है और पाकिस्तान के प्रचार के काम आ सकता है, लेकिन हिंदुस्तान में इसका कोई महत्व नहीं है। हिंदुस्तान में लोग इस पर हंस रहे हैं और हिंदुस्तान में लोग इस चीज को कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह, आपको और मैं दूसरा शब्द नहीं प्रयोग करना चाहता हूं, लेकिन लोग इस चीज को कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह सचमुच ऐसी बात भाग करके कर रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है। जिस तरह से अश्विनी जी, सेल्फ गोल की आदत हो गई है कांग्रेस को, क्या सेल्फ गोल बार बार पाक से प्यार का इजहार कितनी बार करेंगे? मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल से माध्यम से ये पूरे देश को बता देना चाहता हूं कि ना तो कश्मीर का और ना ही जम्मू का कोई ये नागरिक चाहता है कि वो पाकिस्तान जाना चाहता है या पाकिस्तान के साथ मिलना चाहता है, ये स्पष्ट है। लेकिन भाजपा को जम्मू कश्मीर के मसाइल को समझना पड़ेगा। जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी जी स्वर्गीय प्रधानमंत्री, उन्होंने एक नारा दिया था इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत का, लेकिन आज डंडे के जोर पर भाजपा कश्मीर के मुद्दे को सुलझाना चाहती है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक भाजपा ही प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत, और दूसरे जो है जबरदस्ती से इस तरह से जोर जबरदस्ती से लोगों के मसाइल को या जज्बातों को दबाएंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। और जैसे पांडे जी ने कहा कि ये एक हास्यास्पद है कि कैसे लुटाया जाएगा। अश्विनी जी, धारा 370 के स्टैंड में खड़ी है पार्टी अगेंस्ट में, सीधा सवाल। मैं आपको बताऊं कि ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तो ना तो भाजपा इस पे कुछ
अपना बयान दे सकती है, ना कांग्रेस इसके ऊपर अपना बयान दे सकती है। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित हो तो ये किसी प्रकार का भी, लेकिन बयान तो दे दिया ना अश्विनी जी, बयान ही तो दिया है। वो व्यक्तिगत विचार है उनके कि वो जब सरकार आएगी कांग्रेस की तो हटाएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी इसको हटा सकती है तो कांग्रेस इसको दोबारा क्यों नहीं ला सकती? अगर लोगों के जज्बात हैं कि 370 को वापस लाया जाए, वो स्टेटस दिया जाए, और मैं आपके यहाँ से स्पष्ट कर दूं कि लोगों ने इसको 370 हटाने का वेलकम किया था, लेकिन लोग चाहते थे कि उनकी अधिकारों का वो संरक्षण हो, वो सुरक्षित अपने आप को समझे। तो आज कौन से अधिकार छीन ले गए अश्विनी जी, कौन से अधिकार छीन ले गए? अभी आपने थोड़ी देर पहले आतंकवाद का जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। कुछ दिन पहले आपको याद होगा 100 दिन पूरे हुए हैं संघर्ष विराम के, जिसमें एक भी ऐसी घटना सीज फायर की नहीं आई है, पहली बार। हर दिन सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। कल आरएसपुरा और सांबा के अंदर सीज फायर का उल्लंघन किया गया, गोलीबारी की गई और कई लोग जो है हताहत हुए हैं। उसके अश्विनी जी, सीज फायर का उल्लंघन नहीं बोलिए, आतंकवादी हमला था। सीज फायर का उल्लंघन है, आतंकवादी हमला जो है वो कश्मीर के अंदर हुआ है। कश्मीर के अंदर आतंकवादी हमला हुआ है और हमारे 2 जवान शहीद हुए हैं, उसके साथ साथ सिविलियन शहीद हुए हैं। तो जहां भाजपा ये दावा करती थी कि 370 हटाने के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा, लोगों को सुरक्षा मिलेगी और लोग एक खुशहाल माहौल में जिएंगे, ऐसा देखने को नहीं मिला है। बानिस्बत उसके कि जम्मू कश्मीर के लोगों को। नवीन जी जवाब दीजिए। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। नवीन जी जवाब दीजिए। देखिए, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा परमानंद पांडे जी को, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही है। और मैं अपने कांग्रेस को मित्रों को बता दूं कि कांग्रेस का जो लीडरशिप है, आपने देखा होगा कि चाइना के मामले में डोकलाम के बाद जिस ढंग से राहुल गांधी जी ने चाइना के वरिष्ठ अधिकारियों से मीटिंग करके भारत के साथ जो विश्वासघात और राष्ट्रवाद के ऊपर प्रहार करने का काम किया था। देखिए, कांग्रेसियों का सबसे बड़ा इतिहास है कि बिना पद के ये नहीं रह सकते हैं। कश्मीर में जब से हमने 370 हटाया है, लद्दाख को जब से हमने केंद्र शासित प्रदेश किया है, पूरे कश्मीर के अंदर में कहीं भी कोई भी ना तो कोई हादसा हो रहे हैं और ना ये पत्थरबाज कोई भी पत्थरबाज से अपने घर में घुसे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के लीडरशिप पूरी प्लानिंग करके, षड्यंत्र करके राष्ट्रद्रोहियों को और पाकिस्तानियों को ये शक्ति दे रहा है ताकि ये भारत के सैनिकों पर हमला हो। और आज भारत के जो भी सैनिक मारे जा रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं पीछे से ये कांग्रेसियों का षड्यंत्र जो हिंदुस्तान में बैठे हुए और पाकिस्तान के लोगों को इसका जगह दे रहे हैं और ये हमला करवा रहे हैं। ये पाकिस्तानियों को मजबूत कर रहे हैं, ये राष्ट्रवाद के ऊपर हमला कर रहे हैं। ये राहुल गांधी मणिशंकर अय्यर चुपचाप जाते हैं, मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में जाते हैं, वहाँ दावत खाते हैं और हिंदुस्तान के संविधान के ऊपर पुनर्वाह करते हैं। ये कहीं ना कहीं देश में संप्रभुता की आग लाना चाह रहे हैं। और बिल्कुल परमानंद पांडे साहब ने कहा है, हिंदुस्तान का एक बड़ी आबादी मर मिटेगा, लेकिन कश्मीर हमारा अंग था, अंग आज है और अंग हमारा रहेगा। हमने 370 हटाया है। कांग्रेस की पूरी पुनर्वाही आ जाएगी तो इनके औकात से बाहर की बात है। ये किसी भी गलतफहमी में न रहे कि 370 की धारा के ऊपर हाथ लगाएंगे। हम बहुत जल्दी इसमें हमारी चर्चा चल रही है और हम बहुत जल्दी दिग्विजय सिंह जैसे लोगों को राष्ट्रद्रोही कारनामे में कार्रवाई करेंगे और बहुत जल्दी दिग्विजय सिंह जेल के अंदर होंगे। बहुत जल्दी हम दिग्विजय सिंह जैसे जो है आतंकवादियों को समर्थन करने वाले जो राजनेता इस देश में है, इनको सलाखों के पीछे रखेंगे। कहाँ गए फारूक अब्दुल्ला? कहाँ भारतीय जनता जितने पार्टी आतंकवादी को समर्थन करने वाले जो कश्मीर में बैठे थे, ये तमाम लोगों को हम लोगों ने जागरण बंद करने का काम किया, नजरबंद किया और पूरी जम्मू और कश्मीर में और लद्दाख में आज विकास का बयार बह रहा है। आप रोड देखिए, ट्रांसपोर्ट देखिए, तमाम जगह में शांति बनी हुई है। ये जो कांग्रेस के कुछ लोग हैं, इनको पता नहीं है कि वही कांग्रेसियों की सरकार थी जब वहाँ ब्राह्मण हिंदुओं के ऊपर 5 लाख 10 लाख के ऊपर लोग हत्या कर करके
और कश्मीर में हमारी बहनों की इज्जत लूट ली गई। हमने महबूबा मुफ्ती के सरकार में हम उनके साथ थे, हमने पद की गरिमा को बरकरार रखा, हमने राष्ट्रवाद के साथ में हमने कोई भी कम्प्रोमाइज नहीं किया और हम शक्ति सरकार से हम अलग हुए। हमने 370 लागू किया है। ये कश्मीर में बैठे हुए लोग हैं और कांग्रेस षड्यंत्र करके ये पूरी प्लानिंग के साथ पाकिस्तान को मजबूत कर रहे हैं ताकि कश्मीर से हमला हो, हमारे जवान मारे जाए, भारत सरकार बदनाम हो। हमारी हिम्मत थी। धन्यवाद देता हूँ नरेंद्र मोदी जी को। हमने पाकिस्तानियों के घर में घुस के मारा है, हमने पाकिस्तानियों को घर में घुस करके मारा आतंकवादियों को। हमने उसी आजाद कश्मीर की जिसकी ये बात करते हैं मुजफ्फराबाद, हमने आतंकवादियों के अड्डे को तहस नहस कर दिया। हमारा एक बेटा वायुसेना का हमारे पायलट अंदर चला गया था, हमने 24 घंटा के अंदर वह मजबूर कर दिया और हमारा बेटा हमारे घर वापस आया। ये कांग्रेस के लोग आतंकवादी गतिविधि से मिले हुए लोग हैं, ये देश के राष्ट्रवाद को तोड़ने वाले लोग हैं। इनकी जमीर मर चुकी है, ये संविधान की हत्या करना चाहते हैं, ये बिना पद के रहने वाले लोग नहीं है। दिग्विजय सिंह को अविलंब राष्ट्रद्रोह के मामले में अविलंब बंद कर दिया जाए। ये देश सोई है, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे मणिशंकर अय्यर हो, चाहे राहुल गांधी हो, ये तमाम ठीक है तोड़ने वाले लोग हैं। अश्विनी जी आप इसको जवाब दीजिएगा। ठीक है, पूरा इंदिरा गांधी जी का कुनबा इस देश के अंदर राष्ट्रद्रोही हो चुका है। ये राष्ट्रवाद को तोड़ने वाले लोग हैं, ये कश्मीर की जनता को गुमराह करना चाहते हैं और कश्मीर की जनता खुशहाल जीवन जीना चाहती है। विकास की बयार बह रही है पूरे कश्मीर के लोग आतंकवाद को समर्थन करने वाले लोग हैं। देश में सांप्रदायिकता फैला के 24 के चुनाव से पहले देश के मुसलमानों को केवल बरगलाने का काम करना चाहते हैं। यही इनके इतिहास में है। और सुनी हांडा जी मेरे मित्र है, सामने काबिल मित्र है जो श्रीनगर जो अश्विनी जी मेरे पास बयानों की पूरी लिस्ट है, मेरे पास दिए गए बयानों की पूरी लिस्ट है। आप कहें तो मैं आपको पढ़कर भी सुना सकती हूँ। दिग्विजय सिंह का ये बयान जब 370 हटाया गया था तब भी ये कहा गया था कि कश्मीर हाथ से निकल जाएगा 370 अगर हटा दी जाए। मणिशंकर ने कहा है कि मोदी सरकार ने कश्मीर को फिलिस्तीन बना दिया है। 12 फरवरी 2018 अगर आपको याद हो कराची महोत्सव में शामिल हुए थे मणिशंकर जी, तब कहा था दोनों देशों के संबंध बेहतर बनाने के लिए बातचीत करनी चाहिए, जिसकी नीति दिल्ली सरकार में नहीं है, दिल्ली सरकार के पास नहीं है। सरकार की आलोचना आप लगातार पाकिस्तानी मंच से करते आ रहे हैं। उसके बाद कई बार तो पार्टी के पास डिफेंड करने के लिए भी कुछ नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी ये बताए जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत नहीं होनी चाहिए, तो पिछले रास्तों से ये बातचीत क्यों कर रहे हैं? अटल बिहारी वाजपेयी क्या गलत है तो इनको साबित करना चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। अश्विनी जी दो सरकारें नहीं, दो देश आपस में बातचीत कर रहे हैं। ये पिछले रास्तों से आज भी बातचीत चलाई जा रही है, चाहे चाइना को लेके हो चाहे पाकिस्तान को लेके हो, लेकिन सार्वजनिक तौर पर ये लोग पाकिस्तान के खिलाफ हैं, लेकिन अंदर खातों से ये हमसे बातचीत कर रहे हैं। और मेरा प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि ये बताएं कि अटल बिहारी जी ने जो बस सेवा शुरू की थी अमृतसर से लाहौर, वो क्या गलत थी? क्या उनकी नीतियां गलत थी? आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा न होने के कारण यूपी के अंदर इस तरह का प्रोपोगंडा फैलाना कि 370 को दिग्विजय सिंह ने ऐसा कहा, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये उन लाशों को जो गंगा में बहाई गई वो लाशें छुपाने के लिए उन लाशों की तो मौका ही मत दीजिए ना अश्विनी जी, मौका ही तो दे रहे हैं, ऐसे बयान ही मत दीजिए। करने वाली जमात है ये कांग्रेस के लोग आतंकवाद को समर्थन करने वाली जमात है। परमानंद जी मेरा आपसे एक सवाल, क्या ऐसे बार बार जो बड़बोले बयान जो दिए जा रहे हैं पाकिस्तान को अगर यूनाइटेड नेशन में जाके क्या फायदा नहीं होगा? अगर इसमें हम देखें तो लगातार रोता आता है पाकिस्तान जब बातें होती हैं, तो बड़बोले बयान जो है इससे पाकिस्तान को संबल मिलेगा या नहीं, दूसरी जगहों पर फायदा होगा कि नहीं? देखिए पाकिस्तान को अब कहीं कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो एक ब्राउनी पॉइंट जिसको कहते हैं, ब्राउनी पॉइंट पाकिस्तान को जरूर मिल जाएगा, इंटरनेशनल लेवल पर ये करने के लिए मिल जाएगा। कि देखिए कांग्रेस पार्टी के ही वरिष्ठ नेता इस बात को कह रहे हैं कि हम धारा 370 को खत्म कर देंगे, 35A को खत्म कर देंगे। लेकिन अगर जैसे आप यूएनओ में बात कर देते हैं, यूएनओ को कहा जाता है एक टॉकिंग शॉप है,
एक ऐसी जगह है केवल वहाँ बातचीत होती है, कोई निर्णय नहीं ले सकता। अभी आपने देखा होगा कि फिलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई हुई है, तो फिलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई 11 दिन तक चली। वो यूनिलैटरल सीज फायर केवल एक तरफ से इजराइल ने कर दिया और फिर हमास के लोग खुशी मनाने लगे कि चलिए अब हमारे ऊपर हमले बंद हो गए। ये एक स्थिति है, तो पाकिस्तान को कहीं इंटरनेशनल लेवल पर कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में इस चीज को लोग मान चुके हैं कि कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है, उसको भारत से अलग नहीं कर सकते हैं। ये एक ऐसी बात है कि जिस पर अब पाकिस्तान किसी को कन्विंस नहीं कर सकता है, और न पाकिस्तान का समर्थन दुनिया का और कोई देश करके कोई इसको पाकिस्तान के हक में करा सकता है। तो पाकिस्तान को एक टॉकिंग पॉइंट तो मिल जाएगा, एक ब्राउनी पॉइंट तो स्कोर करने के लिए मिल जाएगा, लेकिन ये पाकिस्तान को इससे जमीनी रूप में, हकीकत में जमीनी रूप पर कोई फायदा नहीं मिलने वाला। मैं एक चीज और ये कहना चाहता हूँ कि आप देखिए कि जब से धारा 370 खत्म हुई है, तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है ना, एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। आप उसके लिए होता है कि भारत के आधे से अधिक विधानसभाओं में उसको पास किया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ आप देखेंगे एक भी विधानसभा ऐसी नहीं रही है इस देश की जिसने धारा 370 को और 35A को खत्म करने के विरोध में कोई प्रस्ताव पारित किया। सारी विधानसभाओं ने, चाहे वो कांग्रेस शासित रही हो, चाहे वो भाजपा शासित रही हो, चाहे दूसरी पार्टियों से शासित रही हो, चाहे उड़ीसा में जैसे या और सारे राज्यों ने एक स्वर से 370 और 35A का समर्थन किया था। इससे आप खुद समझ सकते हैं कि एक जंजवार है, एक अपार खुशी का जंजवार था। लोगों ने कहा कि हम इसका स्वागत करेंगे। और पाकिस्तान में तो आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में तो कोई एक सचमुच की देखा होगा तो कोई उपद्रव नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए ये अनावश्यक रूप से वितंडा शुरू किया जा रहा है, और जिसको हमें लेकिन सवाल बार बार यही उठता है, माफ कीजिएगा अश्विनी जी, समय की कमी है इसलिए आपके पास नहीं आ सकती लास्ट कमेंट लेने के लिए, लेकिन बार बार ऐसे में सवाल यही उठता है कि जो कश्मीर पर स्टैंड पाकिस्तान का है, वही स्टैंड के साथ कांग्रेस पार्टी हमेशा क्यों खड़ी रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सरकार के सामने चुनौती तो है वहां की स्थानीय जनता का दिल जीतना, लेकिन जिस तरह से लगातार काम किए जा रहे हैं, बहुत जल्द उम्मीद भी जताई जा रही है। आगामी 5 अगस्त को इस फैसले को 2 साल भी पूरे हो जाएंगे, 370 धारा हटाने को 2 साल पूरे हो जाएंगे। आज भी 370 का जिन्न जो है रह रहकर बाहर क्यों आ रहा है। बाकी काफी मुद्दे हैं चर्चा के लिए, बहरहाल देखना होगा कि क्या कुछ इस पर आगे होता है। हमारी नजर इस खबर पर बनी रहेगी। जब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।